सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सब ट्रेड करते हैं। कौन सी सपोर्ट कौन सी रेजिस्टेंस रिवर्सल देगी, कौन सी नहीं देगी, ये पता नहीं होता। क्योंकि अगर ये पता हो तो फिर हमारी ट्रेडिंग बहुत अच्छी हो जाए। हम ट्रेड ही वही करेंगे जो रिवर्स होंगे, और वो ट्रेड हम नहीं करेंगे जो रिवर्स नहीं होंगे। तो अगर आप लोगों को मैं ऐसे 3 तरीके बता दूं जो 80 से 90% आप लोगों को वही जगह बताएंगे जहां से रिवर्स होगा, तो फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रिवर्सल की ट्रेडिंग आप लोगों के लिए आसान हो जाएगी। तो आप लोगों ने फोकस क्या करना है, देखते हैं। एंगल्फिंग पैटर्न के बारे में किसको पता है? सर मुझे पता है। सर मुझे पता है। मी टू। बुलिश ऐसा एंगल। ऐसा कोई बंदा जिसको बुलिश एंगल्फिंग और बियरिश एंगल्फिंग के बारे में पता ना हो? ये आपकी कौन सी एंगल्फिंग है? बियरिश। बियरिश एंगल। और ये कौन सी एंगल्फिंग है? बुलिश। बुलिश। इस एंगल्फिंग के अंदर एक राज छुपा हुआ है। इस एंगल्फिंग के अंदर एक राज छुपा हुआ है। किसको पता है कौन सा राज हो सकता है वो? सर एंगल्फिंग के अंदर एक लेवल है, मैं उसको सपोर्ट बोलूंगा। आप ये बोल कभी रहे हो? भी जो ये वाली बोल रहे हो? बेरिश। यस एग्जैक्टली। ठीक है। इसके अलावा कोई बताए? इसके अंदर एक और राज छुपा हुआ है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हवाले से है। चलो इतना हिंट दे देता हूं आप लोगों को। थोड़ा सा फोकस आप लोगों का खींच रहा हूं, इसलिए पूछ रहा हूं जी। सर 50%। स्ट्रॉन्ग कैंडल। स्ट्रॉन्ग कैंडल। 50% एक बंदे ने बोला। इसके अलावा कोई बोले? हैमर स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग और क्या? स्ट्रॉन्ग बोल रहा हूँ सर। इसके अंदर है स्ट्रॉन्गनेस ऑफ द सर। कैंडल। ठीक है, वीकनेस एंड स्ट्रॉन्गनेस। ठीक है। चलो मैं आप लोगों को बताता हूं। इस बात से एग्री करते हैं कि सेलर स्ट्रांग है, यहां पर बायर स्ट्रांग है। ठीक है। जब बायर स्ट्रांग है, प्राइस ऊपर की तरफ जाती है। प्राइस ऊपर की तरफ जाती है। कभी आपने देखा है कि दोबारा प्राइस इंगल्फिंग के बाद नीचे भी आती है? ऐसा होता है? रिट्रेस करती है सर कभी कभी। अगर ये ब्रेक हो जाए तो क्या होगा? अब सर बताएं। रिवर्स होएगा बिकॉज बायर स्ट्रांग है, बायर्स वापस आएंगे। इट विल रिवर्स द कैंडल। कौन बोल रहा ग्रीन है? कैंडल आई। अजहर बोल रहा हूँ। अजहर। अजहर सर जी। आपने फोकस पता है किस चीज को करना है? रेड कैंडल। नहीं, इस बार खाली इंगल्फिंग को फोकस करना है। किसको फोकस जी। करना है? इंगल्फिंग। एंगल। इंगल्फिंग की सपोर्ट के ऊपर कैंडल क्लोज होगी तब भी रिवर्स करेगी, इसको ब्रेक करेगी तब भी रिवर्स करेगी। इस सपोर्ट के ऊपर कैंडल क्लोज होगी तब भी मार्केट रिवर्स करेगी, और अगर इसको ब्रेक करेगी तब भी रिवर्स करेगी। अब क्या फर्क हो सकता है? देखो, ऐसी सपोर्ट तो डार्क क्लाउड कवर भी, ये पियर्सिंग लाइन भी तो बना सकती है ना? ये भी तो सपोर्ट बन सकती है ना? और मार्केट नीचे आ जाए और ये ब्रेक कर दे, ये बन गई ना सपोर्ट। यहां पर भी बन गई। ऐसी सपोर्ट इनसाइड बार भी तो बना सकती है ना? यस। मार्केट ऊपर की तरफ जाती है और फिर मार्केट इसको ब्रेक करती है। सही है। हमने फोकस किसके ऊपर करना है? खाली इंगल्फिंग के ऊपर। इंगल्फिंग जब सपोर्ट बनाएगा वो सपोर्ट रिवर्स होगा और वो ब्रेकआउट भी रिवर्स होगा। एज कंपेयर इसके 1 2 3
तीनों को मिला के ट्रेड करोगे क्या रिजल्ट आएगा? 60%। इसको स्किप करो, खाली इसको सिलेक्ट करके ट्रेड करो, क्या रिजल्ट आएगा? 80%। 85% रिजल्ट आएगा। वैसे हर कोई सपोर्ट को ट्रेड कर रहा था, लेकिन हमने क्या कर दिया, सपोर्ट के अंदर एक फिल्टर लगा लिया कि हमने खाली इसी पैटर्न की सपोर्ट के ऊपर ही ट्रेड करना है। ठीक है, अब मेरे पास मेरी तरफ बहुत ज्यादा फोकस दीजिएगा, बहुत ज्यादा। अब जो बात बताने जा रहा हूं ये समझने वाली बात होगी, ठीक है। प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, यहां पर कोई सपोर्ट बनती है, चाहे अब वो पियर्सिंग लाइन की बने, एंगल्फिंग की ना बने, ठीक है, बन सकती है ना सपोर्ट ऐसे। प्राइस नीचे आती है, यहां पर भी एंगल्फिंग नहीं बनती, मार्केट नीचे आती है, ये ब्रेक हो जाता है, उसके बावजूद भी मार्केट नीचे आती है। अब मुझे बताएं कौन सी लेवल काम करेगी रिवर्सल के लिए? मुझे रिवर्स करना है। वापस जब जो सपोर्ट तोड़ के है वो रेसिस्टेंस बनेगी, वहां से रिवर्स होगी मार्केट। इसको छोड़ दो, क्योंकि सर उसने मार्केट हायर हाई बना कर आई है और लोअर हाई बना रही है मार्केट अभी। ये वाला जो है ना हिस्सा, इसको छोड़ दो, यूं समझो कि ये वाली रेजिस्टेंस काम करेगी ही नहीं, फॉर एग्जांपल, ठीक है। जी इसको अभी आप छोड़ दो। आपके पास कौन सी लेवल बची? आपके पास ये एक लेवल बचती है, ये वाली, ठीक है। ऊपर मैं इस हाई लेवल हाई पे क्यों ट्रेड करूंगा, मुझे रीजन बताओ। मैं आप लोगों का फोकस खींचूंगा तो आप लोगों को समझ में आएगी। मैं इस पे अगर ट्रेड करूं तो क्यों करूं? मैंने अभी रिसेंट आप लोगों को एंगल्फिंग समझाया है, यहां पर एंगल्फिंग नहीं है, यहां पर एंगल्फिंग नहीं है, मैं यहां पर ट्रेड करूंगा, क्या वजह है, मैं क्यों ट्रेड करूंगा? सर क्योंकि यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है इसलिए। नहीं, वो तो तुम्हारी बात सही है बिल्कुल। अब बताऊं क्या है, क्या बात है? सर हाँ सर हाँ सर मेरे पास आंसर है। अगर हाँ आप कैंडल्स देखेंगे, हाँ इतने बड़े जब बायर्स अच्छा खासे स्ट्रॉन्ग जा रहे थे, एक छोटी कैंडल सेलर्स की रोक दी है, और ये सेलर जो कैंडल है स्ट्रॉन्ग कैंडल कंपेयर टू द ग्रीन कैंडल, बिकॉज उसने मोमेंटम तोड़ दिया बायर्स का। दैट इज द रीजन व्हाई वी कैन थिंक ऑफ गोइंग, बिकॉज दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया, बिकॉज ये बहुत यहाँ पे बायर्स को रोका है सेलर्स ने। ये छोटी कैंडल है पर इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल अकॉर्डिंग टू यू। आप बिल्कुल दुरुस्त हो, ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त हो। जी लेकिन कभी हर बार ये 4 कैंडल्स रेड नहीं होगी, 2 रेड होंगी, फिर 2 ग्रीन होगी, फिर एक रेड होगी, फिर एक ग्रीन होगी, फिर एक रेड होगी, ऐसे भी तो हो सकती है ना, हर बार तो नहीं होगी। हाँ जी ठीक है, उस जी वक्त फिर आपकी ये सोच काम नहीं करेगी, ठीक है। अगर ऐसी बिल्कुल अभी की जैसी मूवमेंट होगी, बिल्कुल कभी कभार बनेगी, हर बार नहीं बनेगी। लेकिन जो मैं चाह रहा हूं, अब आप लोग फोकस करेंगे ना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्या है ये एंगल्फिंग है? यस एंगल्फिंग दोबारा कहीं पर, कहां पर आ गए? इस जगह पे आ गए। एंगल्फिंग है तो ये लेवल काम करेगी, एंगल्फिंग है तो ये लेवल काम करेगी, चाहे अंदर की कैंडल एंगल्फिंग हो या ना हो, लेकिन ओवरऑल एंगल्फिंग है। मल्टीपल एंगल्फिंग, मल्टीपल कैंडल एंगल्फिंग कह सकते हैं इसको हम। जी जी सर। सिंगल एंगल्फिंग, सिंगल कैंडल्स एंगल्फिंग, मल्टीपल कैंडल्स एंगल्फिंग, एक में 2 हो गई चीजें। ये मार्केट का स्ट्रक्चर हुआ या नहीं हुआ, देखें। यस सर। अब मुझे एक बात बताएं, ये क्या हुआ? एंगल्फिंग। ये क्या हुआ? एंगल्फिंग। अच्छा, यहां पर एक चीज मैं आपको बताऊं, फोकस बनाए रखिएगा, क्योंकि आज बहुत ही ऐसी स्ट्रेटजी बता रहा हूं, मैंने अभी
पूरी एकेडमी वालों को अभी तक नहीं बताई ये स्ट्रेटजीज, क्योंकि जयेश मेरा पुराना स्टूडेंट है, वो आपको बताएगा। क्योंकि आप लोग सोच रहे थे कि यार हमारा कोर्स कोई पुराना होगा जो दूसरे लोग पढ़ते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं आप लोगों का वही कोर्स नहीं होगा, बहुत सारी चीजें अपडेटेड हैं, ठीक है। क्योंकि मैं हर वक्त रिसर्च करता रहता हूं, इसीलिए। अच्छा, यहां पर मैं 1 मिनट में इसको चार्ट को क्लियर करता हूं। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मैं आपको चार्ट पे समझाऊंगा, क्योंकि दोनों चीजें सामने आएंगी ना, फिर हमें चार्ट पे बहुत अच्छा लगेगा समझने का। अब कब ये स्ट्रक्चर काम करेगा, वो कब नहीं करेगा, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ये स्ट्रक्चर ऐसे बना और ये स्ट्रक्चर ऐसे बना, ये क्या है, क्या हुआ इसमें, देखें। रेसिस्टेंस सर। Resistance link. एंगल्फिंग का कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा, ठीक है। आपकी ये लेवल काम नहीं करेगी, ये सपोर्ट आपकी काम नहीं करेगी। नहीं करेगी। करेगी तो 50%, 40%, कभी करेगी कभी नहीं करेगी, मतलब कि वो एक श्योर नहीं होगा, ठीक है। आपकी ये एंगल्फिंग नहीं, ये वाले सेटअप, आपकी ये सपोर्ट काम कर भी सकती है, नहीं भी करेगी। हमारी कोई भी ऐसी एंट्री नहीं होगी जो हम ऐसी सपोर्ट पे लगाएंगे। यहां पर क्यों नहीं लगाएंगे, कि क्योंकि प्राइस ने सेम हाई बनाया, प्राइस ने न्यू हाई नहीं बनाया। यहां पर प्राइस ने क्या बनाया, लोअर हाई बनाया, लेकिन न्यू हाई नहीं बनाया। यहां पर ट्रेड क्यों करेंगे हम, यहां पर ट्रेड करने की वजह आप समझ में आएगी। एंगल्फिंग है सर। अगर इसके Engulf सपोर्ट के किया, ऊपर आए negative तब भी side। मार्केट ऊपर जाएगी, और अगर ये सपोर्ट आपकी ब्रेक होती है तब भी मार्केट आपको एंट्री देगी, ठीक है। कोई कंफ्यूजन थोड़ी सी भी हो तो बताइए, जो जो जहन में बात आ रही है वो पूछो। नो सर। क्लियर है। सर ये अपवर्ड और डाउनवर्ड कौन से इसमें अपवर्ड और डाउनवर्ड क्या कह रहे हैं, ये कौन मिस, अगर ये फॉर एग्जांपल डाउनवर्ड में काम करेगा, अपवर्ड में नहीं करेगा। अपवर्ड में ये काम नहीं करेगा, ये वाली लेवल काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, रीजन बताओ। क्योंकि नीचे एंगल्फिंग नहीं है, नीचे एंगल्फिंग नहीं है। ओके, ये क्यों काम करेगी, ये लेवल काम क्यों करेगी, हाँ, क्योंकि नीचे एंगल्फिंग बनाए से एंगल्फ है नीचे। और डिमांड। मतलब अब जो भी आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर समझाया है और ऐसा स्ट्रक्चर आपका क्लियर होने जा रहा है, आपको ये पता होगा कि कौन सी सपोर्ट काम करेगी, कौन सी सपोर्ट काम नहीं करेगी, कौन सी रेजिस्टेंस काम करेगी, कौन सी रेजिस्टेंस काम नहीं करेगी। ये करेगी तो क्यों करेगी, ये वाली अगर करेगी तो क्यों करेगी, क्योंकि एंगल्फिंग है। देखो एंगल्फिंग है, ये करेगी रेजिस्टेंस तो क्यों करेगी, क्योंकि एंगल्फिंग है। मतलब क्या हुआ, मतलब हम वो लेवल को हमेशा ट्रेड करते रहेंगे जो हम देखेंगे कि यार एंगल्फिंग बना तो ये काम करेंगे, एंगल्फिंग बना तो ये काम करेंगे, ये काम करेगी, एंगल्फिंग बना तो ये भी काम करेगी। अब दोबारा वापस, अगर इस बार एंगल्फिंग नहीं बना और मार्केट नीचे की तरफ आ गई, ये काम नहीं करेगी। यहां पर आएगी, आप देखेंगे कि मैं दोबारा सपोर्ट पे काम करूं, नहीं करेगी काम। अब ये एंगल्फिंग ये वाली लेवल काम करेगी, फिर यहां से मार्केट जाएगी, यहां से रिवर्स करेगी। अगर यहां से रिवर्स किया, अब ये सेम लेवल है तो हो सकता है काम करे ना करे। ये एंगल्फिंग बना, अब ये लेवल काम करेगा। ये स्ट्रक्चर है, ये क्या है, मार्केट का स्ट्रक्चर है। यस सर, समझ में आया। यस सर। अब एग्जांपल की तरफ चलें, थोड़ा सा वहां पर डिस्कस कर लेंगे। ये पिक्चर्स वगैरह सब कुछ सेव है और वीडियो भी रिकॉर्ड है। आप लोगों को बिल्कुल टेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को ये वीडियो मिलेगा। लेकिन एक चीज है,
ये वीडियो आप अपने हद तक महदूद रखिएगा, शेयर नहीं कीजिएगा किसी के साथ, ठीक है? कोशिश करिएगा शेयर किसी के साथ नहीं करना। ओके सर। सबसे पहले एंगल्फिंग को देखते हैं। सबसे पहले किसको देखते हैं? एंगल्फिंग को। अब मैं हाईलाइट करूंगा, कुछ एंगल्फिंग हाईलाइट करूंगा, आप लोग मुझे बताओगे कि ये सही है या गलत है। क्या ये ब्रेकआउट हुआ, मार्केट रिवर्स हुई, क्या सही है ये? सही है। और मार्केट ने रिवर्स क्यों No, किया, sir. मुझे रीजन बताएं। फुल नंबर होगा सर। यस सर। राउंड नंबर जिसने बोला ना उसने गलत बोला, ठीक है? राउंड नंबर को छोड़ो, मैं कॉन्सेप्ट एंगल्फिंग का बता रहा हूँ, राउंड नंबर का नहीं बता रहा, याद रखिएगा, ठीक है? उस चीज के ऊपर फोकस करो। ये एंगल्फिंग है, एंगल्फिंग की लेवल ब्रेक होगी तो मार्केट क्या करेगी? रिवर्स रिवर्स करेगी। सर एक क्वेश्चन है, इफ यू डोंट माइंड। हाँ पूछे। सर जब एंगल्फिंग की हम रेसिस्टेंस आपने बनाया है वहां पर, तो हाँ। मुझे रेड की बॉडी से और विक से कैसे लेनी है? तो क्या जब चीज ब्रेक बॉडी, होना चाहिए? बॉडी? जब वो भी मैं आपको बताऊंगा कब ब्रेकआउट काउंट करूंगा, कब नहीं करूंगा। कब? जब जी अगर जी जी रेड कैंडल में विक होगा और ग्रीन कैंडल में विक होगा तो उस वक्त कैसे ड्रा करूंगा, जब नहीं होगा तो वो कैसे ड्रा करूंगा। इसीलिए मैं बहुत सारे एग्जांपल जी दूंगा आप लोगों को, ठीक है? जी जी जी। डोंट वरी। जज़ाकल्लाह। हाँ वो तो बिल्कुल, वो जब क्लियर नहीं करूंगा तो यूं समझो फिर आधी अधूरी स्ट्रेटजी हो गई ना। जी 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 जी। डोंट वरी। ट्रेड स्मार्ट कौन है? ट्रेड स्मार्ट जयेश है? नहीं सर, मेरा जय पीएच है। तो ट्रेड स्मार्ट कौन है? सर मेरा है नाम बताओ। अजहर। हम्म अजहर। अजहर। अच्छा, वो जी एजेड जी। आई वाला। हाँ, यस यस यस। हाँ तो आप नाम चेंज बार बार नहीं करो, देखो पहले एजेड था, नहीं नहीं अब सर, फिर नेम वो ये पर आ पता रहा नहीं है। सर, नाम कैसे हाँ चेंज? हो गया चेंज। देखो कि वो जो है हाँ ना, पता क्योंकि नहीं। मैं देखता रहता हूँ कि कौन कौन ज्वाइन है, कौन कौन बात कर रहा है, तो वो मुझे पता चलता है, मेरे रिकॉर्ड में होता है यहाँ पर सामने, ओके ओके। ठीक है? ये वाली क्लियर हो गई। अब देखें ये वाला सेटअप, ये कौन सा सेटअप है? आउटसाइड बार है, ये क्या है? आउटसाइड बार। ये भी एंगल्फिंग की तरह हम काउंट कर सकते हैं, सही है? ये भी हम एंगल्फिंग की जी तरह काउंट कर सकते हैं। अब देखें जो ट्रेड स्मार्ट ने सवाल पूछा कि सर मैं कैसे काउंट करूंगा, अब इसके अंदर विक ओपन प्राइस पे रखेंगे और जो सबसे लोअर विक है उस पे रखेंगे। अगर ये दोनों लेवल ब्रेक हुई हैं तो ब्रेकआउट काउंट होगा, अगर दोनों लेवल ब्रेक नहीं हुई है तो ब्रेकआउट काउंट नहीं होगा। नहीं। चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, फिर विक्स कितने भी बड़े क्यों ना हो। कंप्लीट ब्रेकआउट होगा जब कैंडल की पूरी बॉडी से लेके विक तक ब्रेकआउट होगा, जैसे कि ये अभी हुआ है और मार्केट रिवर्स हुई। जी ये वाले आपकी रिवर्स हो गई, ठीक है? ये एग्जांपल दिखा रहा हूं, ये वाले एंगल्फिंग पहचान पा रहे हैं आप? ये वाली एंगल्फिंग राइट है। अगर इसको जी मैं सर। ड्रॉ करूं तो क्या मेरी रेजिस्टेंस ने काम कर लिया? नहीं सर। सस्टेन करा, रजिस्टर ने तो काम किया है वैसे, लेकिन सस्टेन पे किया, ब्रेकआउट पे नहीं किया। पहला काम हो गया ना रेजिस्टेंस पे। यस यस। जब रेजिस्टेंस पे काम हो जाएगा तो फिर ब्रेकआउट पे काम नहीं करेंगे, पॉइंट नोट कर लें, ठीक है? सीधा जब वन गो होना चाहिए सर, वन गो। वन, आप या तो Correct. रेजिस्टेंस का ट्रेड कर लोगे या फिर ब्रेकआउट का ट्रेड करोगे। Okay. अगर डायरेक्ट पहला ट्रेड ब्रेकआउट का मिलता है तो वो ट्रेड करोगे, अगर खाली रेजिस्टेंस का ट्रेड मिलता है तो खाली रेजिस्टेंस का करोगे, फिर ब्रेकआउट के ऊपर नहीं करोगे। ओके। क्योंकि अगर रेजिस्टेंस ने रेस्पेक्ट किया और ब्रेकआउट हुआ तो 80% चांसेस है कि मार्केट कंटिन्यू करेगी, तो फिर चांसेस है मार्केट कंटिन्यू करेगी। वो फिर हम बाद में कोई स्ट्रेटजी में सीख लेंगे कि जब ऐसे कंटिन्यू का ट्रेड कर सकते हैं वो करेंगे। इसी स्ट्रेटजी को एक्सटेंड करने के लिए कि अगर पहले रेजिस्टेंस का मैंने ट्रेड कर लिया फिर ब्रेकआउट हुआ, क्या मैं यहां पर बाय कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये अभी के लिए नहीं, ये हम दूसरे फेज में इसको पढ़ेंगे, ठीक है? ये एंगल्फिंग है, कह सकता हूं इसको। यस। यस। ये सपोर्ट ने काम किया,
ये ऊपर क्लोज हुआ, लेकिन इसने यहां से सपोर्ट लेके मार्केट में ऊपर एक ग्रीन कैंडल बना दी। इस सूरत में तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि हमने तो यहां पर ट्रेड करना था। अब हमने इसको नहीं किया, लेकिन एक ये भी तो आउटसाइड वाला इंगल्फिंग है ना, क्या कह सकता हूं इसको मैं? देखें, ये भी तो है ना। यस सर। इसको अगर मैं लेता हूं तो ब्रेकआउट होता है या सपोर्ट पे आती है कैंडल? सपोर्ट पे आई सपोर्ट पे। और मैंने ट्रेड कर लिया, विन हो गया मेरा। अब देखो, एक ट्रेड हमने ये किया, ये भी हमारा विन है। दूसरा ट्रेड हमने ये देखा, इसके हिसाब से भी ये विन है, इसके हिसाब से भी ये विन है, दोनों हिसाब से। हमने ये ट्रेड देखा, ये भी विन है। अब हम चलते हैं यहां पर, ये क्या है? बुलिश। ये रेड कैंडल क्यों आई है, कोई बताएगा मुझे? सर रिट्रेसमेंट है वो। अरे भैया भैया, थोड़ी सी आंखें खोल लो। ये ऊपर का पीछे के सीस में है। इसलिए आंखें ट्रेंड करनी पड़ेंगी। क्या करनी पड़ेंगी? आंखें ट्रेंड करनी पड़ेंगी। क्यों रिवर्सल आया? पीछे क्या है? इंगल्फिंग। engulfing। और अभी और आंखें खोलनी पड़ेंगी। ये क्या है? इंगल्फिंग है। यस। आउटसाइड। क्या ये श्योर शॉट नहीं हुआ ट्रेड? इसने भी दिया, इसने भी दिया, विन हो गया। यस। यस। अब ये क्या बना? अगेन इंगल्फिंग बना। क्या बना? engulfing। engulfing। क्या ये ट्रेड नहीं मिला हमें ब्रेकआउट का? यस। देखें, हो गया विन। यस। अब देखें, ये ट्रेड भी विन हुआ, सही है। ये ट्रेड भी विन हुआ, ये ट्रेड भी विन हुआ, ये ट्रेड भी विन हुआ, ये ट्रेड भी विन हुआ। ऐसा कोई आपको इन मखसूस 4-5 ट्रेड के अंदर सबके सब विन हुए? हालांकि ये मार्केट सुबह के रात के टाइम थी, जो 12 बजे के बाद क्लोज होने वाली थी। कितनी खराब मार्केट होती है। हाँ, आगे चलें अभी, ठीक है? कुछ और एग्जांपल दिखाऊं आपको। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, या बोर हो रहे हो? यस सर। नहीं नहीं नहीं। आ रहा है। बोर हो जाए ना तो फिर बताना, फिर मैं फिर सॉन्ग्स गाऊंगा, फिर आप लोगों को मजा आएगा। नहीं नहीं सर, यूनिक इंफॉर्मेशन है। हाँ, मैं एंटरटेन भी करता हूँ सबको, ठीक है जी। ये देखें, असल में आप लोगों का पहला दिन है। अभी 2-3 दिन में आप लोग फिर मेरे साथ खुद मजाक करना शुरू हो जाओगे। ये देखें, ये क्या है? engulfing। मैंने क्या बताया था? जब इंगल्फिंग का पहला ट्रेड आपका रिवर्सल का हो गया तो ब्रेकआउट का ट्रेड नहीं होगा। नहीं लेना। याद है ना? या भूल Yes. गए? ये याद रखना है, याद है। ठीक है? जब पहला आपने रिवर्सल का ट्रेड कर लिया तो फिर अगला आपने ब्रेकआउट का ट्रेड नहीं करना, सही है? अगर मैं बोलूं ये आउटसाइड बार है तो क्या सही है? बात दुरुस्त है? यस। यस सर। तो आउटसाइड बार और इंगल्फिंग, जैसे मैंने बोला, दोनों को यूज कर सकते हैं। अगर ये ब्रेकआउट हो जाए, अगर ये ब्रेकआउट हो जाए तो क्या मार्केट रिवर्स करनी चाहिए, नहीं चलनी चाहिए? मार्केट ने कर दिया। कर दे। अभी तक कोई ट्रेड लॉस नहीं हुआ ना हमारा, जो भी मैंने जी। एग्जांपल, और लगातार कोई एक भी एग्जांपल छोड़ा नहीं है, ठीक है? यस। जी। आप लोगों को भी जब शुरू में आप लोग ट्रेडिंग करते थे, बस ये है कि हाईलाइट कौन करेगा, पॉइंट आउट कौन करेगा, ठीक है? उसके लिए क्रिएटिव होना पड़ता है भाई, उसके लिए क्रिएटिव, उसके लिए सोचना पड़ता है अकेले में बैठ के। ये हमारा क्या है? आउटसाइड बार है। अगर इसकी लेवल ब्रेक होगी तो फिर मार्केट को रिवर्स करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। ये देखें, यस। ब्रेकआउट कब हुआ? ये आपका विन हो गया। यस। यहां से सेल की कैंडल आनी चाहिए थी, ये गैप लगाए। ये गैप का कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को समझाऊंगा, अभी नहीं, क्योंकि अब हमने बेसिक
पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर गैप के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अभी कभी कभार आपके गैप की वजह से ट्रेड लॉस होंगे, लेकिन होने दो लॉस, वो हो लॉस, ताकि आपका एक्सपीरियंस बने कि गैप की वजह से कितने ट्रेड हमारे लॉस हो सकते हैं। ठीक है, ये आपका ट्रेड विन हो जाता है ब्रेकआउट के बाद। उसके बाद यहां पर एंगल्फिंग नहीं है, ये एंगल्फिंग नहीं है, मैं इसलिए सपोर्ट को ले भी नहीं रहा। अब हमारी सपोर्ट फिल्टर हो गई है, ये एंगल्फिंग नहीं है, मैं सपोर्ट को नहीं ले रहा, ये एंगल्फिंग नहीं है, मैं सपोर्ट को नहीं ले रहा, लेकिन इसको तो ले सकता हूं या नहीं ले सकता, बताओ? ले यस सकते। और फिर इसके ऊपर ट्रेड भी कर सकता हूं ना, यस। और विन जी। भी हो सकता है मेरा, और हो भी क्या, बताओ? जी। हुआ नहीं हुआ? यस। यस और जब मैंने सपोर्ट ट्रेड कर ली, मैं ब्रेकआउट को ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि उसको ट्रेड करूंगा तो मेरा लॉस हो जाएगा। ठीक है, जी। ऐसे मैंने 3 सेटअप बताए हैं अभी तक के लिए कि इंगल्फिंग के बाद जब मैंने सपोर्ट पे काम कर लिया या रेजिस्टेंस पे काम कर लिया तो ब्रेकआउट पे काम नहीं करूंगा, और तीनों के तीनों ट्रेड कंटिन्यू किया है। ठीक है, ऐसे मैं आपको दिखाता जाऊंगा, और मेमोरी मेरी बहुत टाइट है, कोई भी कोई बात करता है वो मुझे याद हो जाती है, और कोई मैं सेटअप आप लोगों को दिखाता हूं वो मुझे याद हो जाता है, क्योंकि शौक बहुत है इस फील्ड के अंदर ट्रेड करने का। ये मेरा आउटसाइड बार है, लेकिन बहुत ही वीक आउटसाइड बार है, क्योंकि इसके अंदर बॉडी नहीं है। उसके बावजूद नहीं। भी देखो ब्रेकआउट के बाद क्या होता है, मार्केट रिवर्स करती है। और इस रेजिस्टेंस को मैं क्यों ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा गैप है, इस रेजिस्टेंस पे ट्रेड नहीं कर सकते। हाँ, इसके क्लोज हो जाए तो फिर रेजिस्टेंस को ट्रेड कर सकता हूं, इतना गैप आ जाए तो फिर मैं ट्रेड नहीं कर सकता रेजिस्टेंस को, फिर मैं कभी भी वो ब्रेकआउट को गैप ट्रेड फिल करूंगा। कभी भी वो गैप फिल हो सकता है। अभी तक क्या कैसा चल रहा है? अभी Perfect, तक अच्छा चल रहा है। perfect. परफेक्ट है सर। यस सर। ये आउटसाइड बार है, मैं इसको तो पक्का पक्का ट्रेड कर सकता हूँ ना, क्योंकि अभी तक इसकी लेवल को किसी ने छुआ भी नहीं है। हाँ, हाँ जी। और देखो जब मैंने इसको ट्रेड किया, क्या मेरा ट्रेड विन हुआ या नहीं हुआ, बताएं? सपोर्ट विन हुई, लेकिन ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड नहीं नहीं करूंगा, चाहे वो विन हो या ना हो। ठीक है, लेकिन सपोर्ट मेरी ट्रेड हो गई। ठीक है, मेरे ख्याल में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया या नहीं हुआ? परफेक्ट सर। परफेक्ट यस सर। परफेक्ट। ये मेरी एंगल्फिंग है, क्या मैं इसको ट्रेड नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा, बताएं? नहीं, डेफिनेटली करेंगे। तो फिर मेरा ये ट्रेड विन हो गया। यस। यस ठीक है, देखिए मैंने आपको क्या बताया, जब आपका, अब यहां पर एक बंदे ने सवाल पूछा कि सर ब्रेकआउट कौन सा काउंट करेंगे, अब मैं आपको वो चीज बता रहा हूं। ये देखो, ये विक है, ठीक है, ये कितनी कैंडल ने ब्रेकआउट किया है? 2 कैंडल दो ने। कैंडल। ऐसा ब्रेकआउट का काबिल कबूल नहीं है। एक कैंडल ब्रेकआउट करे नीचे वाली लेवल और ऊपर वाली लेवल दोनों को, 2 कैंडल ब्रेकआउट करेंगे वो काबिल कबूल नहीं है, वो मार्केट कंटिन्यू करेगी, वो मार्केट कंटिन्यू करें। हमें ब्रेकआउट कैसा चाहिए, गौर से देख लो, सिंगल कैंडल सर। सिंगल कैंडल ब्रेकआउट, ये वाला ब्रेकआउट चाहिए। अगर ये वाला ब्रेकआउट होगा, आधा इसने ब्रेकआउट किया आधा इसने ब्रेकआउट किया, अगली कैंडल ग्रीन बनेगी। ठीक है, जी। तो ये बात याद रखनी है। सही है, इस तरीके से आपने ये सारे दूसरे पेयर के ऊपर, किसी भी और पेयर के ऊपर ये कंप्लीट रिसर्च करनी है, और रिसर्च करने के बाद इसको फोकस भी करना है, क्योंकि देखो इस इतनी रात के टाइम वाली मार्केट में ये काम कर रही है तो दिन में भी काम करेगी रात। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ज्यादा से ज्यादा काम करेगा रेंजिंग मार्केट के अंदर, जैसे कि ये किस्म की मार्केट होती है, और ट्रेंड में भी काम करेगा, लेकिन रेंजिंग में आपको सेटअप बहुत सारे ज्यादा मिलेंगे, कि जहां पर एंगल्फिंग मिले, आउटसाइड बार मिले, आपका सेटअप रेडी है। अब आते हैं वेव के ऊपर। अब क्या आते हैं, वेव एंगल्फिंग के ऊपर। यहां तक तो क्लियर हो गया ना? यस अब देखें वेव एंगल्फिंग के ऊपर, अभी आप लोगों ने ट्रेडिंग नहीं करनी, आप लोगों को बस कॉन्सेप्ट अभी बता रहा हूं, फिर इसको मैं मजीद क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर कराऊं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि ये मार्केट में कैसे होता है। सही है,
ये देखें, अगर मैं ये बनाना चाहूं, ये मेरे क्या है, ये एंगल्फिंग मेरा बना, यस ठीक है। फिर मेरा ये एंगल्फिंग बना या आउटसाइड बार बना, कुछ भी कॉल बोल लो, ठीक है। ये मेरे आउटसाइड बार की लेवल भी काम करती है, देखें आउटसाइड बार की लेवल ने भी काम किया, मार्केट को ऊपर लेके गई, ये वेव ऊपर चली गई, और मेरा इस एंगल्फिंग की वेव ने भी काम किया, मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। हम यहां से भी 5 मिनट का ट्रेड कर सकते हैं, यहां से भी 5 मिनट का ट्रेड कर सकते हैं। जब एक सिंगल कैंडल एंगल्फिंग के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे थे तो 1 मिनट का कर रहे थे, अब ऐसे ट्रेडिंग करेंगे तो 5 मिनट की ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। अब जब वेव को एंगल्फिंग में तब्दील करेंगे तो फिर हम कितने मिनट की ट्रेडिंग करेंगे, 5 मिनट की। ये आपका ब्रेक हुआ, 5 मिनट का लिया आपने बाई किया, ये आपका एंगल्फिंग बना, ये सपोर्ट पे 5 मिनट का ट्रेड किया, आपका विन होगा। यहां पर आ जाए, अगर मैं बोलूं सर कैंडल टाइम कितना रखने का, सब 5 1 मिनट? 1 मिनट की कैंडल, 5 मिनट की एक्सपायरी, ओके। क्या ये एंगल्फिंग है अगर बोलूं तो? और ट्रेड कर सकते हैं 5 मिनट का, और विन भी हो जाता है। ये भी ट्रेड विन हो गया था, ये भी ट्रेड विन हो गया था, ये भी ट्रेड विन हो गया था। ये आप लोगों को आइडिया दिया है, इसके ऊपर अभी ज्यादा फोकस नहीं कीजिएगा, पहले उस एंगल्फिंग को मास्टर करना है। अगले दिन इसको मजीद हम सीखेंगे, समझेंगे, इसके अंदर एक और भी चीज ऐड करेंगे, लेकिन अभी के लिए खाली आप लोगों ने किसके ऊपर काम करना है, एक सिंगल एंगल्फिंग के ऊपर। अब जिसको भी जो क्यूरी है, जो भी बात जहन में आ रही है, कंफ्यूज कर रही है, वो मुझसे पूछे, मैं आप लोगों के क्लियर करूँ। सर वेव एंगल्फिंग का आपने जो एग्जांपल दिया है, हाँ, इफ द कैंडल हैज टू बी कंप्लीटली रेड और इसके No. बीच में कोई ग्रीन कैंडल नहीं चाहिए। if you find some green candles, not a problem, we need just a wave. ओके सर। वेव का मींस सर मैं कह रहा हमने था क्या देखना है, हमने ये देखना है, ये देखना है, ये देखना है, ठीक है। ये वेव बनी, समझ। अब इसके अंदर एक ग्रीन है या नहीं है? हाँ, जब 2 ग्रीन आ जाएंगी, जहां पर 2 ग्रीन आ जाएगी वहां पर वो दूसरी वेव स्टार्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने देखा कि ये 3 ग्रीन ऊपर की तरफ गई, ठीक है, जी यहां पर रेड आ गई, 2 रेड आ गई, अगर यहां पर 2 ग्रीन बन गई तो उसके बाद अगर रेड बनती है तो फिर मैं काउंट नहीं करूंगा, फिर मैं काउंट जी नहीं करूंगा। अब जी। मैं किसको काउंट करूंगा? अब मैं इसको नहीं, 2 अब मैं ग्रीन। इसको काउंट करूंगा, ये 2 एंगल्फिंग ग्रीन। है मेरी, ठीक है, जी जी जी। क्योंकि इसको मैं काउंट करूंगा तो फिर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अब मेरी वेव चेंज हो गई, क्योंकि ये एंगल्फिंग नहीं बना, ये बना इनसाइड बार या डार्क क्लाउड कवर। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं तो आप समझ जाएंगे, ये देखें, ये देखें, ठीक है। एक एक ग्रीन कैंडल आ जाए कोई बात नहीं। अब ये क्या बना आपका, डार्क क्लाउड कवर, और ये क्या बना आपका, ये वाला आपका ये बना, ये आउटसाइड बार बना, तो ये काम करेगा आपका। अभी जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, अगर ऐसे भी आती है तो अगली मार्केट 5 मिनट के लिए नीचे आएगी, यहां पर क्यों क्रॉस कर लेगी, क्योंकि यहां पर एंगल्फिंग नहीं बना, तो ये मार्केट नीचे ब्रेक करके नीचे की तरफ चली जाएगी। अब ये दोबारा एंगल्फिंग बन गया, अब दोबारा ये वाली लेवल आपकी काम करेगी। ये स्ट्रक्चर आपको मजीद समझाऊंगा, अभी थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर देगा, लेकिन आइडिया आपको आ गया, अपने हिसाब से देख सकते हो, जो देखना चाहो, कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर, क्योंकि मैं हूं तो फिर मैं आप लोगों को सब कुछ क्लियर कराऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। यस सर। और कोई सवाल पूछे? सर मैं कह रहा था ओटीसी में ट्रेड कर सकते हैं क्या ये वाली मैं स्ट्रेटेजी? आप लोगों को ओटीसी के बारे में बताता हूँ। मैं ओटीसी के अंदर बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करता, ना ही ओटीसी की मार्केट के अंदर कोई मैं रिसर्च करता हूं, ना ही उसकी कोई मैं स्ट्रेटजी बनाता हूं। रीजन क्या है? ओटीसी मार्केट रियल मार्केट नहीं है, वो कंप्यूटर से बनी हुई मार्केट है, उसको सिंथेटिक मार्केट कहते हैं, वो आर्टिफिशियल मार्केट है, वो नेचुरल मार्केट नहीं है। जब कंप्यूटर से बनी होती है तो उसके अंदर मैनिपुलेशन होती है, और उस मैनिपुलेशन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। कभी आपको बहुत ज्यादा विन कराएगी, कभी आपको बहुत ज्यादा लॉस कराएगी, क्योंकि आपको पता नहीं है वो प्राइस एक्शन काम करेगा नहीं करेगा,
उसके अंदर वॉल्यूम नहीं होता, कोई उसके अंदर प्रेशर नहीं बनता। अब खाली प्राइस एक्शन काम ऐसे नहीं करता। प्राइस एक्शन भी तो प्रेशर के ऊपर, पार्टिसिपेशन के ऊपर, सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर चलता है। जिस मार्केट के अंदर कोई सप्लाई एंड डिमांड ही नहीं है, तो फिर उसके अंदर मार्केट में कैसे आपको सेटअप ढूंढोगे, कैसे ट्रेड करोगे? तो मैं इस मार्केट के अंदर ट्रेड करने की रिकमेंडेशन किसी को भी नहीं देता। आप लोगों ने पैसे यहाँ पर लॉस करने हैं, जाया करने हैं, इसलिए आप रियल मार्केट के लिए स्टडी करो। 5 दिन है, मंडे से लेके फ्राइडे तक रियल मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करो, ओटीसी मार्केट को छोड़ दो। हाँ, अब एक और एग्जांपल, आप ऐसा करो, आईक्यू ऑप्शन, पॉकेट ऑप्शन, बाइनोमो, कोटेक्स, ये सारे अकाउंट ओपन करके देखो, सबकी यूरो यूएसडी का ओटीसी चार्ट ओपन करो, सबके सब डिफरेंट, सबके सब डिफरेंट ओटीसी होगा। कोटेक्स का तो ओटीसी डिफरेंट, यहां पर आईक्यू का डिफरेंट। अगर ये एक होता तो सबका एक होता। जैसे कि जब मंडे के दिन मार्केट ओपन होती है, तो जो यूरो यूएसडी का चार्ट आईक्यू में दिखता है, वही कोटेक्स में दिखता है, वही बाइनोमो में दिखता है, वही हर जगह पे दिखता है, वो नेचुरल है। तो ये इस वजह से मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता। अपनी मर्जी से ट्रेड करो, आपकी अपनी मर्जी है। मैं मना करता हूं अपने स्टूडेंट्स को कि ट्रेड नहीं करना ओटीसी में, ठीक है? कुछ मार्केट सर खतरनाक इसमें होती है। हाँ सर, इसमें मिस जो मैक्सिमम एक्यूरेसी वाला एंगल्फिंग वाला ही रहेगा ना? अभी तो एक बताइए ना, इससे भी और एक्यूरेसी वाली हैं। अभी तो एक बताया, अभी आज के लिए एक स्ट्रेटजी बताइए, फिर कल एक और बताऊंगा, फिर परसों Yes. बताऊंगा। बहुत सारी है प्रॉफिटेबल, हर चीज प्रॉफिटेबल हो सकती है अगर आपको करनी आए तो। ठीक है? यस सर, थैंक कोई यू। थोड़ी सी आसान होगी, कोई थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो मैंने आज वो वाली बताई जो आप सबको पता था, सबको इल्म था, लेकिन उसको यूज करना है कैसे वो पता नहीं था, वो मैंने यूज करना सिखाया है खाली। ठीक है? यस सर, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि ये अभी तक ऐसा यही नहीं हुआ था। हम मैक्सिमम क्या करते थे, रिट्रेसमेंट के बाद ये करते थे, तो वो उसका एक्यूरेसी था लेकिन इतना नहीं रहता था। अब ये आपको देखो, मैंने आप लोगों के सामने एग्जांपल चार्ट में से दिखाए, मैंने अपने नहीं बनाए थे। ठीक है? एक भी Yes, sir, एग्जांपल कोई भी। हमने एक भी एग्जांपल हमने स्किप नहीं किया। जो सामने था मार्केट में वही मैंने दिखाया। मैं आपके सामने इसने काम किया है। कभी कभार स्ट्रेटजी काम नहीं करती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्ट्रेटजी को छोड़ दो। करेगी, आज नहीं करेगी तो 1 घंटे के बाद करेगी, 2 घंटे के बाद करेगी, 1 दिन के बाद करेगी, लेकिन करती है काम। ठीक है? सही है। और किसी को एक सवाल हो, एक सवाल ले सकता है, ले सकते हैं। टाइमिंग का कोई मसला तो नहीं है? टाइमिंग सही है क्लास की? सही है सर। ठीक है सर। सही है सर, कोई बात ठीक है। जी सर। बस यार एक आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, पार्टिसिपेशन करोगे तो अच्छा पढ़ाऊंगा, पार्टिसिपेशन नहीं करोगे तो फिर मैं बस जल्दी जल्दी में कोर्स फाइनलाइज करूंगा। मेरा पिछला वाला बैच था, उससे पिछला वाला, उससे पिछला वाला, जैसे भी देखो इतने लोग पार्टिसिपेट करने वाले थे कि बस पता भी नहीं चलता था कि 1-1.5 घंटा कैसे गुजर जाता था। आज आप लोगों की पहली क्लास थी, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जितना हो सके पार्टिसिपेट करो, जितना हो सके मुझसे सवाल पूछो। जितना सवाल पूछोगे उतनी चीजें समझ में आएंगी। और पार्टिसिपेट करो, अपने ग्रुप को अच्छा सा ग्रुप बनाओ, ताकि मैं आप लोगों को कोर्स के अलावा भी बहुत सारी चीजें सिखा सकूं। ठीक है? मैं वीडियो Yes, अपलोड करूंगा, आप लोगों को, आप सब लोग अपनी जीमेल एड्रेस यहाँ पर ग्रुप के अंदर इनबॉक्स में लिख दें, और मैं बस थोड़ी देर में वीडियो को अपलोड करूंगा, फिर आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी ये। ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू, ठीक है, थैंक यू thank सो you. मच, थैंक यू।